ओ, जय मसीह की सर। जी जय मसीह। सर मैं श्रीकांत चौरसिया बोल रहा हूँ जी। जी सर, बोलिए सर। जी सर, मेरी गवाही ये है जी जी कि मैं जब से आपका टीचिंग सुना सर, जी जैसे कोई ट्रेन रेड लाइट पे जा रही है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन लड़ जाने के बाद उसकी जो दशा होती है ना, वही दशा मेरी होने वाली थी सर। अरे बाप रे। लेकिन 2020 में जी। आपका मेरा एक दोस्त फोन से बोला कि आप दानियल राज की वीडियो देखा करो। अरे वाह। तो मैं आपका पहला वीडियो 2020 मार्च में, जी लॉकडाउन जब लगा था ना, जी जी आपका पहला वीडियो निकला था वो कोरोना वायरस 4 कारणों से। जी 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 जी। मेरी लाइफ का आपका पहला वीडियो मैंने वो देखा। वाह वाह। और बहुत मेरी, अद्भुत। सर मैं क्या बताऊं आपसे। जी। मैं अभी जो मैं गवाही दे रहा हूँ ना, अब मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाह वाह वाह। सर, आपके उस वीडियो ने मुझे ऐसा मतलब यू टर्न लिया मेरे मेरे वाह जिंदगी में वाह कि मैं क्या बताऊं सर। नहीं तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता सर। वाह। मैं इस सही। दुनिया में नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, मैं बहुत अद्भुत। 4 साल से विश्वासी हूँ सर, ठीक जी है ना। जी 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 और मुझे जिस पास्टर ने विश्वास में लाया, जी तो विश्वास में आने के बाद मैं 1.5 महीने के बाद ही बपतिस्मा ले लिया था। जी जी। लेकिन सर जी, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं पाप में ही था। ओके ओके। दारू पीना, ओ। नशा करना, उल्टा सीधा काम। और जिस हम्म, पास्टर ने मुझे प्रभु में लाया था, जी। उसी ने एक दिन हमको मार्केट में ले जाके बोला, बोतल लेके और दारू पीने लगा, और हमको भी बोला पी, इससे कुछ एक नहीं हो। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वापस बोलो, इसी स्टेटमेंट को वापस बोलो। जी सर, मैं हमको जिस पास्टर ने प्रभु में लाया था, जी। उसने खुद हमको मार्केट में ले जाके दारू की दुकान पे बोतल लिया, और बिना पानी मिलाए बोतल खोल के डायरेक्ट ऐसे पीने लगा, और हमको भी बोला कि ले पी। ओ, आपने सुना? वाह। क्या मूर्खता का काम चल रहा है, देखिए आप लोग। जिस पास्टर ने इनको प्रभु में लाया, प्रभु के बारे में बताया, बपतिस्मा दे दिया 1.5 महीने में, एक्स वाई जेड, वो खुद पास्टर मार्केट में ले गया, दारू बोतल खरीदता है, खुद भी पीता है और इसको भी पिलाता है। अब ऐसे चर्च में और ऐसा लीडर, क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उस क्षेत्र में, शहर, गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, जहां भी है, वो क्या कलीसिया चलाएगा? और ऐसे कितने हैं, मैं तो बोलते ही रहता हूं, कितने हैं, 90% जिसमें से कोई उसमें है तो कोई उसमें है, कोई लालच में है तो कोई मूर्ति पूजा में, कोई पाप में, व्यभिचार में, गलत चीजों में कहीं ना कहीं लिप्त है, और वो कलिसिया चला रहे हैं। सोच के देखिए आप लोग। बाप रे बाप रे। जी आगे तो बोलिए, आगे बोलिए सर। तो सर जी, मैं उस दिन तो मैं उसके कहने पे मैं पी भी लिया, और उस समय और मेरी स्थिति और होने लगी। ओके। मैं और नशे में डूबने लगा। मैं सोचा ये जब पास्टर ही बोल रहा है तो जी इसका मतलब सही है, जी। ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं भी दारू पीने लगा, मतलब भांग, तंबाकू, मतलब मेरी दशा बहुत बुरी हो चुकी थी। जी 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 लेकिन जी फिर भी प्रभु ने हमको, मैं प्रभु से प्रार्थना करता जी था, प्रभु हमारे अंदर की जितने भी बुरी लत है सर नशे की, जी वो सारी खत्म हो जाए। जी। तो प्रभु ने मेरी सुनी और उससे हमको अलग कर दिया। ओके मैं दिल्ली चला गया। ओके। मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर, जी बलिया जी जिले का। जी जी एक दिन मैं फोन किया था, लेकिन आवाज आपको नहीं मिल रही थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। जी तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली चला गया, वहां पे मैं नौकरी करने लगा, जी ठीक है। जी तो इससे अलग हो गया। जी। तो वहीं पे दिल्ली में ही हमसे वो जो दोस्त था ना मेरा, हाँ। आसाम का जी है, गोविंद नाम है उसका, जी। उससे हमसे बात हुई, और उसी ने बोला कि आप पास्टर दानियल राज की वीडियो देखा करो। वाह। तो मैं सर वही आपका पहला वीडियो देखा, कोरोना वायरस 4 कारणों से। जी। उस टीचिंग ने मेरे जीवन को ही बदल दिया सर। वाह वाह। मेरी मेरी गाड़ी एकदम सीधे मतलब रॉन्ग लाइन पे जा रही थी। जी अब जी वहीं जी से जी। वो वीडियो में देखा, वहीं से मेरी गाड़ी यू टर्न लिया और सीधे जीवन के रास्ते पे आ गई सर। वाह, एक सेकंड चंद्रकांत जी, मैं रोक रहा हूँ। देखिए, जो भी भाई बोल रहे हैं उसका सारा महिमा प्रभु को, पहली बात तो ये है, और मेरा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी एक लाइन मैं लेकर बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद श्रीकांत जी या चंद्रकांत जी, आपका जो भी नाम है, आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना? इन्होंने अभी कहा कि कोई गोविंद बोलकर इनका दोस्त था,
उन्होंने इनसे कहा कि आप डैनियल राज की वीडियो देखो। इसको कहते हैं खरी शिक्षाओं को शेयर करना, इसको कहते हैं खरी शिक्षाओं को बांटना। उस व्यक्ति ने उस दिन अगर मेरी वीडियो, जो कि प्रभु का वचन है, वो बात सही है, अगर शेयर नहीं किया होता, कहा नहीं होता, तो ये व्यक्ति अभी जिनकी आप गवाही या आवाज सुन रहे हैं वो कभी नहीं बदला होता और मुझ तक ये बातें नहीं पहुंचती। और क्या इम्पैक्ट मसीह के देह में पड़ता, अभी जो पड़ा इन भाई के द्वारा, वो नहीं पड़ता। वाह, अमेजिंग। इसलिए वापस कहता हूँ शेयर बहुत किया करो। जी चंद्रकांत है ना आपका नाम? हाँ जी, हाँ, श्रीकांत। माफी चाहूंगा जी, श्रीकांत जी आगे बोलिए। तो सर जी, मैं जो मेरा घर का जो वो क्या बोलते हैं, कलीसिया है ना, जी जी, चर्च है ना जी जी सर, वहाँ पे भी बहुत अन्य भाषा चलता है। जी और जी जी, वहाँ के पास्टर तो चर्च में बोलते हैं तुम लोग खूब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खूब बोला करो जी, हैं, सर पे हाथ रखना, ठीक है जी, और क्या बोलते हैं, तेल लेके उस पे प्रार्थना करना, पानी का प्रार्थना करना जी, और क्या बोलते हैं, श्राप मुक्ति का प्रार्थना जी, जो कि आपके टीचिंग से हमने ऐसा सीख लिया, हमको इतना जानकारी हो गया कि वो चर्च मैंने छोड़ दिया सर। क्या बात है, बहुत एक सेकंड, बहुत अच्छा किया। जिस चर्च में श्रीकांत जाते थे वहां अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, हाथ रख के नीचे गिराना, तेल पानी का सहारा लेना, ऐसी जितनी भी चीजें थी जो बाइबल के बाहर है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी को कहते दूसरा यीशु, ऐसी बातों को कहते दूसरा आत्मा, ऐसी बातों को कहते दूसरा सुसमाचार। और पौलुस कहता है कि अगर मैं या कोई स्वर्गदूत दूसरी बातें करे सुसमाचार से रिलेटेड तो वो श्रापित हो। और ऐसों से ये निकल गए, हट गए। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। आगे बोलिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु ने आप जैसे दास को तैयार किया हम जैसे पापियों को बचाने के लिए सर। राइट राइट, आपके वजह से मेरी जिंदगी बच गई सर, मेरे परिवार की जिंदगी बच गई। प्रभु आपको बहुत आगे ले जाए सर, बहुत आगे ले जाए। मैं क्या बताऊं। जी जी ना श्रीकांत साहब, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरा मनसा, मेरा टारगेट ये नहीं है कि लोग सिर्फ मुझे सुने, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि वो लोग आपको भी सुने, तो आपको भी मजबूत होना है सर। हाँ सर, हाँ, आपको आपके क्षेत्र में मजबूत होना है। ओके, बोलिए बोलिए सर। मैं तो जो पास्टर का जो है ना, वो पास्टर है ना वो चर्च का जी, उसके मैं आपका हर वीडियो में उसके पास भेजा हूँ जी, कि कम से कम वो सुन के कम से कम उसके जीवन में भी बदलाव आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो 29 साल से पास्टरी मतलब प्रभु में है, 29 साल से। बाप रे बाप। फिर भी उसके अंदर बाइबल का 29 दिन का भी ज्ञान नहीं है सर। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, 29 दिन का भी ज्ञान नहीं है सर। मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्रीकांत जी। प्रभु आपको आशीष दे। और एक मेरा सवाल था सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है जी जी, तो उसमें यूहन्ना 8:8 जी, यूहन्ना 8:8 में लिखा है जी, फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा प्रभु यीशु के बारे में। राइट राइट राइट। तो उसने कहा ये क्या लिख रहे थे जी, तो यिर्मयाह 17:13, ओके, यिर्मयाह 17:13 में लिखा है, हे यहोवा, हाँ, हे इस्राएल के आधार, हाँ, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। क्या ये सच है? नहीं नहीं देखिए, लॉजिक लगा सकते हैं श्रीकांत जी, वहाँ का उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखो, कोई भी लगाता है, कोई भी कनेक्शन देता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होगा। पत्थर की लकीर अगर कोई कहता है तो ये गलत हो जाएगा। मैं खुद भी नहीं कहता हूँ कभी, और मैं नहीं जानता हूँ, अभी भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझे कोई अभी पूछेगा यूहन्ना 8:8 में यीशु ज़मीन पे क्या लिख रहे थे, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि नहीं लिखा है। और जो चीज़ का खुलासा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन लाकर उसको लगा दूँ कि देखो ये लिखा होगा, वो लिखा होगा, तो कैसे कैसे उसको हम पुख्ता करेंगे, कौन से आधार पे पुख्ता करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी बात को पुख्ता करना है 2 या 3 गवाह होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, लॉजिक जिसको लगाना है वो लगाता है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यही पक्का होगा, ऐसा ही होगा, ये हम बोल नहीं सकते। राइट सर?
जी सर, जी या सर। उसने क्या कहा जी कि नहीं, यही लिखा ही है, हाँ यही लिख रहे थे प्रभु यीशु हाँ, मसीह। तो गलत है अगर इस वो ऐसा ऐसा क्या कहते हैं ना, जिद पे आके कहता है कि यही लिखा होगा यही लिखा होगा, तो फिर क्या कहते हैं ना, अच्छा वो छोड़िए, एक कनेक्शन दे देता हूँ, आपको भी काम आएगा, ठीक है ना। जी सर, आपने कौन जी। सा वचन यिर्मयाह का क्या बोला, 17 यिर्मयाह का 17 का 13। 17 का 13 आपने बोला, राइट। जी सर। जी, जब यिर्मयाह 17 का 13 लिखा जा रहा था, तब क्या उसके सामने यूहन्ना 8:8 था? नहीं नहीं था। सर, नहीं, सही, नहीं, आप समझ गए। नहीं था, वो छोड़िए, नहीं था। यूहन्ना हाँ, आठ थैंक यू आठ सर, थैंक यू। या वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को अगर आप कहेंगे कि ये ऐसा ही है, तो उसका पूरा पुख्ता होना चाहिए। जब तक कोई चीज पुख्ता नहीं है, हम नहीं बोल सकते। हम ये पक्का बोल सकते हैं, श्रीकांत जी, हाँ, ये पक्का हाँ बोल जी, सकते हैं कि दानियल का 10वां अध्याय और ये प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का इशू एक ही है। आप नहीं समझे, मैं जी, समझा देता हूं। जी। दानियल हाँ, का 10वां अध्याय में दानियल हाँ, ने यशु को देखा, ऊपर से लेके नीचे तक सफेद कपड़े में, उसके बाल हाँ, चमकते थे, रोशनी थी, सब कुछ था। यही दर्शन देखा यूहन्ना ने प्रेरितों की किताब पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 17 से आगे या 10 से आगे। तो वो एक ही है, ये पक्की बात है। लेकिन जमीन पे क्या लिख रहे थे, यिर्मयाह 17 का 13 से कनेक्ट करें और यही पत्थर की लकीर है, वो गलत हो जाएगा। लॉजिक जी, लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, जी, 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 कट जी कट सर। कट, थैंक यू थैंक यू श्रीकांत। सर। या प्रभु गॉड ब्लेस। आपको बहुत आगे ले जाए। जी जी जी, श्रीकांत जी, साहब, आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन ज्वाइन कर लिया? जी सर, मैं तो उत्तर प्रदेश का मसीह मंथन ग्रुप। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने अच्छा किया, लेकिन जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, हाँ जी, हाँ उसको जी। आपने ज्वाइन किया? नहीं सर, वो तो वो कर लो ना सर, नीता जी से बात करके वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, ठीक, या थैंक यू सर, थैंक गॉड यू। ब्लेस।